प्लीज आप मुझे वचन दो ना कि आप मेरे असली मम्मी पापा को ढूंढोगे। मुझे वचन दो मालिक। दो ना वचन मालिक। बहन जी कर दीजिए ना प्लीज, हमारे लिए प्लीज। यस ना पापा प्लीज। चाचू प्लीज प्रॉमिस करो ना, प्लीज चाचू प्लीज इसकी हेल्प कर दो ना आप। कर दीजिए ना मालिक, मैं उसका पापू हूँ लेकिन वो मेरी जान है और उसकी खुशी अगर अपने असली माँ बाप से मिलने में ही है तो वही सही। मैं उसकी खुशी के लिए अपने कलेजे पे पत्थर भी रख लूंगा। प्लीज पापा बोलो ना, प्लीज पापा। ओके ठीक है, हम वचन देते हैं तुम्हारे असली पिताजी को ढूंढने में हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मालिक मैं आपको वो लॉकेट दिखाऊं जो पापा को मेरे साथ मिला था। रुको। इसकी कोई जरूरत नहीं, जो खोजने जाएंगे वो देख लेंगे। अरे वाह, इसका मतलब आज सच में रानी का बर्थडे हैप्पी हो जाएगा। हाँ? आपने एकदम सही कहा मालकिन। अब तो मेरी भी राम जी से यही विनती है कि रानी के असली माता पिता का आज ही पता चल जाए। हैप्पी बर्थडे रानी। थैंक यू। मालिक ने तो दे दिया, अब आप भी मेरा बर्थडे गिफ्ट दे ही दो राम जी। मेरे बर्थडे खत्म होने से पहले पहले ही लॉकेट का राज खोल दो ना। अब चलो रानी, केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या सही ड्रामा है। लड़की का सगा बाप उसके सगे बाप को ही ढूंढेगा। मोहन जी, अगर इसकी सच्चाई बाहर आ गई और महेन ने इस लड़की को बाहर फेंक दिया तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर महेन के अंदर का फादर लव जाग गया और उसने इस नाजायज लड़की को इस घर में रख लिया ना, तो हम क्वीन से जंगल क्वीन हो जाएंगे। आप सबको कच्चा चबा जाएंगे मॉम जी। I mean, ना पूरे बिस्तर के सबको गेट आउट कर देंगे। इनकी एक बेटी तो हमारे टाइगर का हक मार ही रही थी, दूसरी बेटी को हम ये नहीं करने देंगे। ये म्यूजिक कंपनी है, कुछ अर्जेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हमें साइन करके भेजने हैं और चेक भी करने हैं। आप एक काम कीजिए, आप गुड़िया को बोलिए तैयार हो जाइए, घंटे भर में निकलेंगे हम। बहन जी तैयार तो वो है ही, आज उसका जन्मदिन है ना, तो वो चौक के राम मंदिर गई है मत्था टेकने के लिए। हमसे कह कर गई है। कब तक आएगी?
अगर देर हो रही है तो फिर हम कल। नहीं महीन जी, आ जाएगी वो, आप कैंसिल मत करिए। ठीक है, अगर आ जाए तो बता दीजिएगा। थैंक यू महीन जी। आपने वादा किया है, बेमन से किया है। जो कुछ कर रहे हैं बेमन से कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं ना। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है हम। और गुड़िया, वो तो बस इस बात को लेकर निहाल सी हो गई है, बहुत खुश है वो। क्या बदतमीजी है ये? रोज वाटर महन, इतिहास रचने जा रहे हो ना छोटे। जो टिल टुडे नहीं हुआ वो करने जा रहे हो ना महन? क्या मतलब? मतलब शाम तक पता चल जाएगा छोटे। और जो शाम तक पता ना चले तो हमारे पास आ जा, हम समझा देंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक एंड दिस गंगा जल फॉर गुड वाइब्स। एंजॉय द खोज। चले? पगला गए हैं ये दोनों, कसम से बोल रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि वो कुछ कहना चाह रहे थे और उन्होंने कहा नहीं। अगर नहीं कहना था तो शुरू क्यों किया? शुरू किया तो कहा क्यों नहीं? पूरा क्यों नहीं किया? बेकार की बातें बना रहे हैं, काम धंधा है नहीं इनके पास कुछ और। वो कहते हैं ना, बड़ी पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता ना, उसी तरह इनको पैसा हजम नहीं हो रहा। चाबियां दिमाग पे चढ़ गई है इनके। ये भी तो हो सकता है ना बहन जी कि इनकी बात में वाकई कुछ दम हो और हम ही नहीं समझ रहे। ये महन जी की बेटी है। बहन को पानी पिलाने के लिए नदी के किनारे गए थे, वहीं से मिली थी। टोकनी में रखी थी और गले में ये लॉकेट। पता है ये मेरा है। आपको जो वचन दो ना कि आप मेरे असली मम्मी पापा को ढूंढोगे। हम वचन देते हैं, तुम्हारे असली पिताजी को ढूंढने में हम तुम्हारी सहायता करेंगे। नहीं हो रहा है भगवान, अब हमसे हमारे बुढ़ापे पे तरस खाओ, कोई तो राह दिखाओ हमें। हम ऐसा क्या करें कि ये बला हमारे घर से टल जाए। साम दाम दंड भेद सब करके देख लिया हमने, पर कुछ काम नहीं बना। ऐसा लग रहा है जैसे सारी कायनात इनकी नाजायज बेटी को उससे मिलाने में लगी हुई है। हम लाख कोशिश करके भी उसे रोक नहीं पा रहे। क्या सिंदूरा, शर्म नहीं आती है ऐसे बच्चों की तरह टेसुए बहा रही हो? घर की बड़ी हो, मुखिया हो घर की, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? जानते हैं और कर भी रहे हैं, जी जान से जुटे हैं, पर अब हमसे नहीं हो रहा। हमारी हिम्मत जवाब दे गई है। शुक्ला परिवार का विनाश आंखों के सामने दिखाई दे रहा है हमें। अभी से? हारने से पहले हार मान गई तुम तो ऐसी नहीं थी। आखिर तक लड़ने की हिम्मत थी तुम में। जब तक सामने वाले को जमीन पे मुंह के बल गिरा के धूल ना चटा दो, तुमने कभी हार नहीं मानी। 36 बार मुंह के बल गिर चुके हैं हम, उस चूहिया उस गुड़िया की वजह से। तो क्या हुआ, 37वीं बार फिर खड़ी हो जाओ। दिक्कत है कोई इसमें? इसमें कौन सी बड़ी बात है? टाइम तो है ना तुम्हारे पास। वो देखो घड़ी, अब भी तुम्हारे पास पूरा 1 घंटा है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 3600 सेकंड। एक पल में दुनिया बदल जाती है। दुनिया भर की सारी संभावनाओं को छोड़ के एक ही संभावना पे टिकी हो, और वो भी हार की। माएं तो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हैं, और तुम उसे ऐसे बीच रास्ते में छोड़ रही हो। आज के बाद मत कहना कि तुम एक अच्छी माँ हो। नहीं करती तुम अपने बच्चे से प्यार, जान गया हम ये। ऐसा नहीं है, हम अपने महीन के लिए जान भी दे सकते हैं। अरे तो दो ना, डर के रो काहे रही हो? अगर तुम्हें अपने बच्चे से जरा सा भी प्यार है, अपने पति को दिए वचन का थोड़ा भी मान है तुम्हारे मन में, और परिवार की इज्जत का लेश मात्र भी ख्याल है, तो तुम हार नहीं मानोगी, तुम लड़ोगी।
सही कह रही हो, हमें लड़ना चाहिए, हम लड़ेंगे, जय हुई ना बात। सही में लगभग 1 घंटा है हमारे पास, कोशिश करें तो क्या नहीं हो सकता है। कुछ तो कर सिंदूरा, कैसे भी करके महेन को आज के दिन उस गुड़िया के साथ जाने से रोकना होगा। कल की कल देखेंगे, पूरी रात पड़ी है सोचने के लिए, पलक भी नहीं झपकाएंगे जब तक सोच नहीं लेते कि महेन और गुड़िया के बीच कैसे दीवार बन के खड़े होना है हमें। ये तो अच्छा हो गया, पहली बार में फोन लग गया और एक ही बार में घर आने को राजी हो गए। बस हमारा काम बन जाए और किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। फ्लावर, ये मम्मी चोरी चोरी दबे पाव खा जा रही हैं। ब्लैक लेंटिल्स, ब्लैक लेंटिल्स मतलब? जी, दाल में काला, काली दाल। ओह, चल 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 चल। सवा 2 बज गए, कहाँ रह गए जी? आ जाओ बाबा जी, बस आप ही का आसरा है हमें। इतना मस्का मारा था भगवान जी को, इतनी मन्नत मांगी थी, तब जाके तो अखबार में ये विज्ञापन मिला। हाँ, पर क्या सटीक समाधान मिला है हमारी समस्या का। जय वो आदमी है जो हमारी सही मदद कर सकता है। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, सॉरी सॉरी। अरे चुप, बदतमीज। हाँ, हम लोग गिरकर हंस रहे हैं। जन्म देने वाले माँ बाप के ऊपर चढ़ गया, ऊपर से हंस और रहा है। सॉरी पापा, सॉरी। क्या सॉरी? बम के ऊपर गिरे यार, अरे बम भी फट गया लग रहा। और उठना तो पड़ेगा ना, मम्मी कौन सी काली दाल पका रही है वो भी तो चेक करना है। अरे चलो उठने की कोशिश करते हैं। पकड़ो जरा यार। मम्मी आराम से आराम से आराम से। जल्दी चलो, कुछ करो। प्रणाम सिंदूरा देवी जी। बाबा, हम आपके बहुत आभारी हैं जो इतने कम समय में भी आपने आना मंजूर किया। आपकी इस इमरजेंसी मदद के लिए ना हम आपको डबल फीस भी देंगे, पर हमने जिस काम के लिए बुलाया ना, बस वो कर दीजिए। फोन पर आपने अपनी इच्छा स्पष्ट नहीं की थी, अब यहाँ बिना रुकावट के, बिना हिचकिचाहट के बताइए आप चाहती क्या है? मदद, सहायता, समाधान। किस प्रकार का? अति शीघ्र, अति आवश्यक, जैसा भी आप कर सकें। हमारे पास तो हर समस्या का समाधान है, आप बताइए आपको क्या चाहिए? हमारे बेटे महेन का वशीकरण। बस इतनी सी बात? हो जाएगा, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। हमने समाचार पत्र में विज्ञापन देखा तो तुरंत आपको फोन लगाया। बस आपसे एक विनती है बाबा, इसका प्रभाव आज शाम तक ही रहना चाहिए। ये भी हो जाएगा। धन्यवाद बाबा। आप भी सोच रहे होंगे ना कि कैसी माँ है जे, जो अपने ही बेटे पे जादू टोने करवा रही है, पर हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। हालात ही कुछ ऐसे हैं, मजबूरी है हमारी। आज की शाम आशंकाओं से भरी है, जी शाम निकल जाए तो विपदा टल जाएगी। आप बस आज की शाम टाल दीजिए, आगे हम सब संभाल लेंगे। महीन को काबू में करके हम उसे कमरे में बंद कर देंगे, और घर वाले पूछेंगे तो हम कहेंगे कि वो जरूरी काम से बाहर गया है। इस तरह वो उस मुसीबत के साथ जाने से बच जाएगा और हमारे मन का डर भी निकल जाएगा। एक बार उस गुड़िया का जन्मदिन समाप्त हो जाए,
फिर महीन का दिया हुआ वचन भी समाप्त हो जाएगा। महीन को कोई बाध्य नहीं करेगा उसके माँ बाप को ढूंढने के लिए। बस इतना कर दीजिए बाबा जी। और एक विनती है आपसे, ये बात हमारे और आपके बीच में ही रहनी चाहिए, हमारे घर वालों को पता ना चले, नहीं तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। हमें उस व्यक्ति से मिलवाइए जिसे अपने काबू में करना है। आइए। Who this man, मोम जी? ये मेहमान है, बहुत खास। आइए हम आपको घर में सबसे मिलवा देते हैं। क्या ढूंढ रहे आप नयन जी? दद्दा, एक आर्टिकल छपा था किसी लोक गायिका के बारे में, बस वही देख रहे हैं। आपने पढ़ा क्या? नहीं, हमें वक्त ही नहीं मिलता पढ़ने का। हाँ कीजिए ना, आप इसमें देखिए, अगर मिले तो हमें बताइए। क्या नाम बताया आपने? नाम नहीं पता, बट फेमस है वो बहुत। अच्छा। देखो ना कौन आया है। अरे पहचाना नहीं तुमने? अरे ये तुम्हारे झांसी वाले ज्ञान मामा के बेटे टिल्लू भैया। अरे तुम तो बहुत जाते थे इनके घर। उपेंद्र तो फिर भी नहीं खेलता था, और तुम तो इन्हीं के साथ खेलते थे, कभी गिल्ली डंडा, कभी छुपन छुपाई, कभी पिट्ठू गरम। वही है जे। माफी चाहता हूँ, हमें तो कुछ याद नहीं है, पर मम्मी कह रही हैं तो आप बड़े भाई हैं। प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश। अरे ये लो अपने बचपन की पसंदीदा संतरे वाली गोली। अरे बचपन में 10-20 गोलियां एक साथ खा जाते थे, अभी भी खाते हो या नहीं? बचपन की सारी आदतें बचपन में छूट गई। तब तो इसका आनंद तुम्हें दुगना आएगा। हाँ ले लो बेटा। अरे हाथ में पिघल जाएगी, खा लो ना। मम्मी मन नहीं है, अभी बाद में खा लेंगे। अरे टिल्लू भैया लाए थे प्यार से। मम्मी रख दीजिए, हम खा लेंगे बाद में। अरे गोली भी कोई रखने की चीज है, हैं? मुंह में रखो और काम खत्म। मम्मी काम में तो नहीं खत्म करना, अगर ये गोली खा ली तो काम खत्म हो सकता है। टिल्लू भैया, शायद आपको नहीं मालूम, पर हम गायक हैं। हमारे लिए हमारी आवाज और गला दोनों बहुत कीमती है। ये टॉफी खाएंगे तो हमारा गला खराब हो सकता है, नहीं खाएंगे मतलब नहीं खा पाएंगे। और हमारे मन में ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, और विनती करते हैं कि आप भी अपने मन में कोई बात मत रखिए। माफी चाहते हैं। कभी कभी ना हमें बहुत गुस्सा आता है अपने ही खून पे। कितना जिद्दी है महीन। बाबा ने कहा था कि पहले वो उसे अपने हाथ से कुछ खिलाएंगे, तभी उसे अपने बस में करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर पाएंगे। पर महीन तो जैसे कसम खाए बैठा है, कुछ नहीं खाएगा। मम्मी क्या ये? अरे बेटा, बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी, खा लो। क्या हो गया? देख रही है फ्लावर, उन्हें कितना भेदभाव कर रही है, हमें नहीं खिला रही। डोंट वरी माय लव जी,
हम खिलाएंगे अपने हाथों से आपको 2 टॉफी, उन्हीं से लेकर। सैड 2:30 बज गए और महारानी मंदिर से आई नहीं अभी तक। आ जाए तो फॉर्मेलिटी पूरी कर दे। फालतू का काम अपने सर पे थोप लिया है। गुड़िया के बाप को खोजो। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा प्रदेश है, कौन है इसका बाप, कहाँ है इसका बाप, हमें क्या पता यार। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये चल क्या रहा है इस घर में? ये आंखें बस धुआं लग रहा है, बहुत ज्यादा कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आंखें चल रही है हमारी, आंखें आंखें चल रही है हमारी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आंखें क्यों चल रही है हमारी इतनी? माफ करना बेटा, जो कुछ भी कर रहे हैं ना तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, मजबूर है क्योंकि माँ है तुम्हारी, चिंता है हमें तुम्हारी। तुम्हें जीवन भर के कष्ट से बचाने के लिए एक घड़ी का कष्ट देना जरूरी है बेटा।